नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की विशेष पेशकश खबर महाराष्ट्र, जहां हम बताएंगे महाराष्ट्र में लागू तमाम योजनाएं किस तरह से प्रदेश की सूरत बदल रही हैं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। यदि मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना है और पुनर्विकास में तेजी लानी है तो दशकों तक चलने वाली परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं है। 1.5 साल के भीतर परियोजना शुरू करके और प्लॉट तैयार करके अगले 1 साल के भीतर पुनर्वास भवन का निर्माण हो जाना चाहिए, तभी झुग्गी झोपड़ी मुक्त मुंबई का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये बात उस कार्यक्रम में कही जहां उनकी उपस्थिति में सुखराज नाहर ने क्रेड-एआई एमसीएचआई के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि मुंबई में झुग्गी बस्ती पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पुनर्विकास के साथ साथ नए अवसरों का महत्वपूर्ण मार्ग If we really want to make Mumbai slum free, if we really want to redevelop Mumbai, we want to reshape Mumbai. We cannot have generational projects. आज चालू किया और 7 साल बाद हो रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चल पाए। और मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। आप लाइए टेक्नोलॉजी, आपको जगह चाहिए मैं जगह दूंगा, लेकिन अगर हमको स्लम फ्री मुंबई का सपना देखना है तो जनरेशनल प्रोजेक्ट्स में हम स्लम फ्री मुंबई नहीं कर सकते। जो प्लॉट का काम करना पड़ता है उसको साल सवा साल में करें और उसके ऊपर जो रिहैब है उसको 1 साल में हम खड़ा करें। बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना के प्रथम चरण में तैयार हुए 2 पुनर्विकसित बिल्डिंग्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में हुआ। तीनों नेताओं ने इन इमारतों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 556 पुनर्विकसित घरों के लाभार्थियों को चाबियां भी वितरित की। इस पुनर्विकास का दूसरा चरण अक्टूबर-नवंबर में पूरा होने वाला है और तीसरा चरण दिसंबर में पूरा होगा, जिसके बाद वर्ली में सभी बीडीडी चौल निवासियों को नए घर मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उपलब्ध कराए गए घर सिर्फ नए निर्माण नहीं है, बल्कि वे भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वर्णिम निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई पुलिस के कर्मियों को भी उनके नए घर भी मिलेंगे। पुलिस आवास की कीमत 50 लाख रुपए के बजाय केवल 15 लाख रुपए तक तय की गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शहर में वर्तमान में चल रही परियोजना नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 450 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। भीड़ भी कम होगी, ईंधन और समय की भी बचत होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मेट्रो के विस्तार का उद्देश्य दैनिक यात्रियों के लिए तेज और सुरक्षित परिवहन कराना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है तथा प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत करना है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस तरह की बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल मुंबई वासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह शहर में आधुनिक शहरी विकास के लिए एक आदर्श के रूप में भी स्थापित होगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई गोवा राजमार्ग को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान आगामी गणेश उत्सव को मद्देनजर रखते हुए मुंबई गोवा राजमार्ग पर मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों का प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंदापुर मानगांव के निकट सड़क के लिए 21 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे और ये कार्य तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गई गई है और अब लंबित कार्य मिशन मोड पर शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस बात पर जोर दिया कि ये काम समय पर पूरा होने से गणेशोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी तथा व्यस्त राजमार्ग पर भीड़ और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के नागरिकों के लिए अवसरों की एक नई लहर का वादा करते हुए महाराष्ट्र ने 19 अगस्त 2025 को 10 MOUs को साइन किया है, जो विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगे और इन क्षेत्रों में सोलर पैनल विनिर्माण, डेटा सेंटर, स्टील, औद्योगिक उपकरण, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट शामिल हैं, जिनमें लगभग 30,000 नौकरियां उपलब्ध हो सकती हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।